मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे त्रिलोकनाथ, कृपा करके मुझे आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपकी धर्म में रति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रति के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और विधि पूर्वक संकल्प करके स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के दामोदर रूप की विधिवत पूजा अर्चना भक्ति श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस मोक्षदा एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी इस कथा का श्रवण करता है उसके स्वयं का तो उद्धार होता है, साथ ही उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। गोकुल नगरी में एक बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में देवज्ञ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण रहते थे। ओम नमः शिवाय। एक दिन राजा बेखानस ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा और प्रातःकाल राजा उठ करके स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उस वृत्तांत को, उस स्वप्नों को ब्राह्मणों को अवगत कराया और ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पिता ने मुझसे नरक से मुक्ति का उपाय करने को कहा है। तो जब से मैंने यह सपना देखा है मेरे मन में अशांति है। हे ब्राह्मण देवताओं, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाए। राजा ब्राह्मणों से कहने लगा, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप वहां जाइए और वे आपको आपके पिता नरक से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी वह उपाय आपको पर्वत ऋषि अवश्य बताएंगे। राजा मुनि के आश्रम में पहुंचे। राजा पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। राजा बेखानस ने उस आश्रम में अनेक योगी और मुनियों को तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उन सबको साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात पर्वत मुनि से राजा ने भेंट की। पर्वत मुनि से कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात राजा बेखानस बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है। आप कृपा करके मेरे विघ्न को दूर कीजिए। राजा के मुख से जब पर्वत मुनि ने इस प्रकार सुना तो पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद करके विचार किया और फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है
उन्हीं ऋतु पाप कर्मों के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। इस पर राजा बोले, हे देवर्षि, मेरे पिता का उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका आप व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दे देवें तो हे राजन, आपके पिता को मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने भवन को लौटा और उसने कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली। इस एकादशी को जो प्राणी व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाया करते हैं और वे स्वर्ग में जाते हैं और इस कथा को पढ़ने पर वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अस्तु।